जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए आज का वीडियो एक रोचक विषय को लेकर रहेगा। इसे अंत तक अवश्य देखें। आज का विषय है पहचानिए खुद को कि कैसे हैं आप अपने जीवन में। ग्रहों के अनुसार 100 गुणों के आधार पर, लग्न के आधार पर, अगर आपका मेष लग्न है तो आदमी का बच्चा है, वृष लग्न है तो धन की मशीन है, मिथुन लग्न है तो टेलीफोन है, कर्क लग्न है तो भावना की पुड़िया है, सिंह लग्न है तो अहम से भरा हुआ है, कन्या लग्न है तो कर्जा, दुश्मनी, बीमारी से घिरा हुआ रहेगा, तुला लग्न है तो हर बात का अपने लिए फ़ायदा सोचकर चलने वाला होगा, वृश्चिक लग्न है तो वह भूतों का सरदार मानिए, धनु लग्न है तो अपने बाप दादा जैसी समझदारी की बात करने वाला होगा, मकर लग्न है तो 24 घंटे काम ही और काम, कुंभ लग्न है तो जल्दी रिश्ता बना सकता है, और अंत में मीन लग्न है तो ऐसा जातक हमेशा मौन रहने वाला है। तो यह तो थी 12 लग्नों के आधार पर इंसान का, जातक का या आपका स्वभाव। इसके उपरांत अब बात करते हैं सभी लग्नों के आधार पर ग्रहों की अलग अलग स्थिति के अनुसार आपका अपना व्यक्तित्व कैसा रहेगा। यदि लग्न के प्रथम भाव में सूर्य हों तो कैसा रहेगा, इसके बारे में सभी ग्रहों की जानकारी लेंगे। पहले भाव में है तो स्वभाव अहम भरा होगा। सूर्य यदि दूसरे भाव में है तो चमक के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तीसरे भाव में सूर्य के होने से नेतागिरी पहले है और बाकी सब बाद में। चौथे भाव में है तो राजनीति वाली सोच रहेगी। पंचम भाव में सूर्य है तो परिवार में ही राजनीति करने वाला होगा। यदि सूर्य छठे भाव में है तो पिता को नौकर समझता है। यदि किसी की भी जन्म कुंडली में सूर्य 7वें भाव में स्थित हो तो वह अपने जीवन साथी का गुलाम होगा। 8वें भाव में सूर्य के होने से इंसान बेचारा दिल का मरीज होता है। 9वें भाव में सूर्य हो तो वह धार्मिकता से भी अधिक कमाने वाला होता है। यदि सूर्य 10वें भाव में है तो वह सभी काम नेतागिरी से ही करवाता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में सूर्य 11वें भाव में हो तो वह पिता को नोट छापने की मशीन समझता है। 12वें भाव का सूर्य व्यक्ति आँखों का मरीज होता है। सूर्य के बाद अब बात करते हैं लग्न के आधार पर चंद्र किन किन भावों में स्थित हो तो वह किस प्रकार के व्यक्तित्व को बनाएंगे। यदि चंद्र पहले भाव में हो तो व्यक्ति को मन से काम करने वाला बनाते हैं। दूसरे भाव में हों तो इंसान ख्यालों का धनी होता है। तीसरे भाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति हर बात को पूछकर चलने वाला होता है। चौथे भाव में हो तो मकान, दुकान और घर में रहने वाला होता है। चंद्र यदि 5वें घर में हो तो वह मनोरंजन में ही मस्त रहने वाला होता है। चंद्र यदि छठे भाव में हो तो कोई काम सोचने से भी नहीं होता। 7वें भाव में है अगर चंद्र हैं तो हर बात में माता की राय लेनी जरूरी होगी। 8वें भाव में हो तो दिल की गहराइयाँ बहुत हैं, इसका था पाना मुश्किल है। 9वें भाव का चंद्र हर काम को भाग्य के भरोसे बना देता है। 10वें भाव में चंद्र हो तो कार्य के लिए सोचने वाला तो होता है किंतु करने वाला नहीं होता। 11वें भाव में हो तो कमाने से पहले ही कर्जा कर लेने वाला होता है। 12वें भाव में हो तो वह टोने,
टोटके और ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाला होता है। सूर्य और चंद्र की चर्चा करने के बाद अब जानकारी लेते हैं मंगल की, कि मंगल किन किन भावों में स्थित हो तो वह सभी को किस प्रकार का बनाता है। मंगल यदि प्रथम भाव में हो तो ऐसा जातक तलवार का धनी होता है। यदि दूसरे भाव में हो तो जातक खरी खोटी सुनाने वाला होता है। तीसरे भाव में हो ऐसे व्यक्ति की झगड़ा करने की आदत बनी रहती है। अगर चौथे भाव में हो तो ऐसा इंसान दिल को सुलगाने वाला होता है, यानी जलीकटी सुनाने वाला होता है। पंचम भाव में होने पर जातक खिलाड़ी होता है। यदि मंगल छठे भाव में हो तो उसके खून में ही बीमारी हो जाती है, यानी रक्त से संबंधित किसी भी रोग का होना जीवन में संभव होगा। अगर सातवें भाव में हो तो वह जातक अपने काम में अधिक चौकस बना रहता है। आठवें भाव में मंगल के होने पर वह व्यक्ति एक जली हुई मिठाई जैसा होता है। नवें भाव का मंगल होने पर जातक अपने खुद ही के खानदान को आग लगाने वाला होता है, यानी कि अपने खानदान की मान मर्यादा को ध्यान में नहीं रखता और सभी को आपस में भिड़ाकर रखता है। 10वें भाव में हो तो जो कहा है वह सत्य है, भले ही वह झूठ ही क्यों ना हो। मंगल यदि 11वें भाव में हो तो वह चोरों का सरदार होता है। इसी प्रकार से मंगल यदि 12वें घर में हो तो जातक को तवे पर पानी जैसा छिनछिनाता हुआ बना देता है। अब यदि मंगल की गणना करें तो यदि मंगल प्रथम भाव में हो तो ऐसा जातक बातूनी होता है। दूसरे भाव का बुध हो तो जातक जायदाद वाला होता है। यदि मंगल तीसरे भाव में हो तो वह चुगलखोर होता है। चौथे भाव के बुध के होने पर उस जातक को गीत संगीत में रुचि होती है। यदि बुध पंचम भाव में स्थित हो तो वह व्यक्ति गेंद की तरह परिवार को उछालने वाला होता है, यानी कि परिवार का मान सम्मान उड़ाने वाला होता है। छठे भाव का बुध जातक की आवाज़ धीमी करता है। 7वें भाव में बुध के होने पर इस स्थिति से प्रभावित जातक मौन रहकर सुनने वाला होता है। 8वें भाव में यदि बुध हो तो ऐसे जातक की बात की औकात ही नहीं रहती, यानी कि बातक बेसिर पैर की हाँकता रहता है। यदि मंगल 9वें भाव में हो तो जातक ऊंचाई पर पहुंचकर भी उस जगह से फिसलने वाला होता है। 10वें भाव का बुध ऐसे जातक को बातों का व्यापार करने वाला बनाता है, यानी जातक यदि बुध 10वें घर में हो तो जातक बातूनी होता है। अगर बुध 11वें घर में हो तो ऐसा व्यक्ति इतिहास को बखानने वाला होता है। 12वें भाव का बुध जातक को आधा पागल बना देता है। देवों के देव गुरुदेव क्या देते हैं आप सभी को, आइए इस पर भी दृष्टिपात करते हैं। पहले भाव के गुरु बेचारे जातक को अकेलापन देते हैं। गुरु यदि दूसरे भाव में स्थित हों तो ऐसा जातक वेद या ग्रंथों को भी बेचकर खा जाने वाला होता है। यदि तीसरे भाव में स्थित हो तो संभव है कि ऐसे व्यक्ति की हर बात धर्मानुसार होनी चाहिए। चौथे भाव के गुरु इंसान को कपड़े की जानकारी में माहिर बना देते हैं। अगर गुरु पंचम भाव में हों तो ऐसे जातक राह चलते ही शिक्षा देने वाले होते हैं। छठे भाव के गुरु इंसान को कर्ज, दुश्मनी और बीमारी के मामले में दुखी बना देते हैं। सप्तम भाव में यदि गुरु हों तो इस स्थिति से प्रभावित जातक धर्म का बहस करने वाला होता है। यदि गुरु अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी जमा पूंजी को खा जाने वाला होता है। नवम भाव के गुरु के होने पर जातक अपने ही पूर्वजों के भाग्य को भी खा रहा होता है। 10वां भाव यदि गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति अपने ही पूर्वजों की संपत्ति को बेचकर खाने वाला होता है। 11वें भाव में गुरु के होने से
जातक अथवा जातिका अपने दोस्तों के साथ ही उनके पति या पत्नी से संबंध बनाने वाले होते हैं। और अंतिम भाव 12वें भाव में यदि गुरु हों तो वह अपने आगे चलाने वाला उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता। अब चर्चा करते हैं दैत्य गुरु शुक्रदेव की। अगर शुक्र अपने भाव में स्थित हों तो ऐसे जातक जातिकाएं खूबसूरत होते हैं। शुक्र के दूसरे भाव में स्थित होने पर वह व्यक्ति बिना मेकअप किए कहीं भी जाने वाला नहीं होता, यानी कि हर समय बन संवर कर रहता है। यदि तीसरे भाव में गुरु शुक्र हों तो ऐसे लोग सज संवर करके ही घर से निकलते हैं। यदि शुक्र चौथे भाव में हो तो इससे प्रभावित लोगों को रोजाना सवारी तो करनी ही पड़ेगी। पंचम भाव का शुक्र इंसान को फिल्म देखने का शौकीन बना देता है। छठे भाव के शुक्र के होने से वह व्यक्ति अपने मकान या दुकान और पत्नी तक को भी गिरवी रखने वाला होता है। यदि सातवें भाव में शुक्र हो तो ऐसे लोग जीवन को पैर के नीचे लेकर चलने वाले होते हैं। अष्टम भाव में शुक्र हो तो ऐसे लोग शमशान में भी सो सकते हैं। नवम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति अपने देश में तो रह ही नहीं सकते। 10वें भाव का शुक्र जातक को चमक दमक में ही रहना तो सिखा देते हैं, भले ही उन्हें शाम को भूखा सोना पड़े। 11वें भाव का शुक्र जातक के लिए शाम को रोटी भी उधारी में आने की नौबत पैदा कर देता है। यदि शुक्र 12वें भाव में हों तो जातक के लिए यह आराम का मामला व स्थिति बनती है। न्याय के देवता शनिदेव। शुक्र के उपरांत अब शनिदेव की बात करें तो शनिदेव स्वभाववश हमें कैसा बनाते हैं इस पर चर्चा करते हैं। यदि न्याय मंत्री शनि पहले भाव में स्थित हों तो समझिए ऐसा जातक जड़ है, यानी कि मूढ़ बुद्धि है। दूसरे भाव के शनि लोगों को धन की चिंता करवाते हैं। तीसरे भाव में शनि के होने से जातक आलसी बन जाता है। चौथे भाव में शनि के होने पर जातक को ठंड अधिक लगती है। यदि पंचम भाव में शनि हो तो जातक को कल का खाया भी नहीं पचता, यानी कि इनकी पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। यदि शनि छठे भाव में हो तो ऐसे जातक अपनी सारी जिंदगी की ताबेदारी यानी नौकरी ही करते हैं। सप्तम भाव शनि के लिए जातक को रोजाना पहाड़ पर चढ़कर काम करना पड़ता है, यानी कि सप्तम भाव के शनि जातक को कठिन परिश्रम करवाते हैं। अष्टम भाव हो तो जातक के लिए जैसा सूखा कुआं हो। यदि शनि नवम भाव में हो तो जातक अपने भाग्य के भरोसे नहीं अपितु काम के भरोसे कमाते और जीते हैं। 10वें भाव के शनि हो तो जातक दिन और रात की मेहनत के बाद भी केवल रोटी ही कमा पाता है। 11वें भाव में शनि जातक के लिए रोजाना काम का पैसा डूबने वाला होता है। यदि शनि 12वें भाव में हो तो जातक आराम के मामलों में खर्च नहीं करता। न्याय मंत्री शनि की चर्चा करने के बाद अब राहु की चर्चा करें। यदि राहु पहले भाव में हो तो जातक के लिए यूं समझिए जैसे उसका आसमान से उतरना मुश्किल हो। दूसरे भाव का राहु जातक के लिए चिंताएं पैदा करता है और कि आखिर धन आएगा तो आएगा कहाँ से। तीसरे भाव का राहु ऐसे हालात पैदा कर देता है कि भरोसा नहीं कि कब कोई कहाँ से थप्पड़ जड़ दे। चौथे भाव के राहु के होने पर जातक के लिए हर बात में शक होता है। यदि शनि पंचम में हो तो पढ़ाई से क्या होता है हम तो बहुत पहले से ही जानते हैं, जैसी मानसिकता वाला जातक होता है। यदि राहु छठे भाव में हो तो यूं समझिए कि जातक के लिए बिना दवाई के कोई रास्ता ही नहीं निकलेगा, यानी जातक ताउम्र बीमार रहेगा। 7वें भाव का राहु जातक के घर में उसकी किसी से भी नहीं बनती जैसे हालात पैदा कर देगा। 8वें भाव में यदि राहु हो तो पता नहीं कब वह गुम हो जाए।
9वें भाव में राहु हो तो जातक खाना खाने से भी पहले अपने पूर्वजों का नाम लेना नहीं भूलता। यदि 10वें भाव में राहु हो तो वह कभी भी भूत की तरह काम करता है और कभी करता ही नहीं। यदि 11वें भाव में राहु है तो ऐसा जातक कमाई तो बहुत करता है परंतु धेला भी नहीं कमा पाता। राहु 12वें भाव में हो तो ऐसे लोग घर से बाहर निकलने से